हेलो एवरीवन, दिस इज़ साक्षी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ये लॉन्ग कुर्ती बनाने वाली हूँ। ये जॉर्जेट लॉन्ग कुर्ती है। इसे बनाने के लिए मैंने साड़ी का इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहे तो कोई फैब्रिक, जॉर्जेट फैब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली ये आइडिया मुझे कोरियन स्टाइल लॉन्ग कुर्ती से आया हुआ है। उसी तरह से मैंने भी यहाँ पे क्रिएट किया है। बट बिफोर दैट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल and please don't forget to press the bell icon. So let's start. क्योंकि हमारा जॉर्जेट मटेरियल है, इसलिए यहाँ मैं लाइनिन का इस्तेमाल कर रही हूँ। कपड़े को 4 फोल्ड किया है मैंने और लंबाई मैंने 17 इंचज़ लिया है। ऊपर शोल्डर की तरफ मैं यहाँ 8 इंच मार्क कर रही हूँ और आर्म होल भी मैंने 8 इंच मार्क किया है। अब चेस्ट की मार्किंग के लिए आपका चेस्ट जितना भी हो आप उसका 1/4 लेंगे और मैं यहाँ पे 2 इंचज़ प्लस कर रही हूँ फॉर स्टिचिंग पर्पस। टोटल मैंने 11 इंचज़ लिए हैं। 7 इंचज़ नीचे हम मार्क करेंगे और यहाँ पे हम अपने कमर की मेज़रमेंट मार्क करेंगे। यहाँ पे भी हम स्टिचिंग के लिए 1.5 इंचज़ प्लस करेंगे। अब हम आर्म होल को शेप देंगे। इस तरह से सर्कल शेप देने के बाद हम अपने सारे मार्किंग्स को इस तरह से जॉइन करेंगे और अब इसको सीजर की हेल्प से हम कट कर लेंगे। अब इसको ओपन करके हमें ये मार्किंग को इस साइड भी ट्रेस करना है। इसके लिए हम इसको इस तरह से रखेंगे और इसको डैप करेंगे। इस तरह से इस पे भी निशान पड़ गया और हम चॉक की हेल्प से इसे अच्छे से मार्क कर लेंगे। अब हम बैक नेक की मार्किंग करेंगे। चौड़ाई मैंने यहाँ 4 इंचज़ ली है और लंबाई मैं यहाँ पे 7 इंचज़ ले रही हूँ। इसको सर्कल शेप देके अब आप इसको सिंपली कट कर लीजिए। अब फ्रंट के पार्ट पे हम आर्म होल पे यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके कट करेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद इसे सीजर की हेल्प से आप इसे कट कर लीजिए। इसमें भी हमें अपना नेक को कट करना है। सेम 4 इंचज़ चौड़ाई मैंने इसमें भी ली है। लंबाई मैंने यहाँ पे 6 इंचज़ लिया है। इसको भी शेप देके आप कट कर लीजिए। अब इसको हम मेन कपड़े पे इस तरह से रख के इसको कट कर लेना है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो हमारा नेक पोर्शन है वो हमारा स्ट्रेट कटेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे गला थोड़ा छोटा रखना है। इस तरीके से कट करने के बाद अब हम अपने नेक को कट करेंगे। आपने नेक जितना भी लिया हो उससे 1 to 1.5 इंच आप छोटा ले सकते हैं और उसको शेप देके आप कट कर लीजिए। सेम काम हमें बैक और फ्रंट दोनों पे करना है। नेक की कटिंग के बाद अब हमें इसे सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। हम लाइनिंग और अपने मेन कपड़े को दोनों को इसी तरह से स्टिच करेंगे।
नेक का स्टिच करने के बाद अब हमें शोल्डर्स को जॉइन करना है। दोनों राइट साइड को अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से कपड़े को रख के हमें शोल्डर को जॉइन करना है। शोल्डर जॉइन होने के बाद अब हमें नीचे बाकी कपड़े को जोड़ना है। उसके लिए हम 4 फोल्ड करके इस तरह से कपड़े को रखेंगे। कपड़े को बहुत केयरफुल तरीके से रखना है ताकि ये इधर उधर खसके ना। आप चाहे तो पिन की हेल्प से इसे सिक्योर कर सकते हैं। अब हम अपने टॉप पार्ट को इस तरह से रखेंगे। जॉइंट एरिया हमारा दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके इसके ऊपर रखेंगे जो हमारे स्टिचिंग में चला जाएगा। अब हम अपने नीचे की मार्किंग करेंगे। यहाँ तक हमारी कमर की मार्किंग थी, इसके नीचे 7 इंचेस लेके अब हम अपना हिप एरिया मार्क करेंगे। अगेन आपका जितना भी मेजरमेंट हो आप उसका 1/4 कर लेंगे और प्लस 1.5 इंचेस मैंने स्टिचिंग पर्पज़ के लिए रखा है। इस तरीके से आप इसको नीचे तक पूरा मार्क कर लेंगे। नीचे का घेर आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको जितना भी घेर चाहिए उसके हिसाब से। कटिंग होने के बाद अब हम इसे टॉप पार्ट पे स्टिच करेंगे। इसके लिए आपको अपना टॉप पार्ट को इस तरीके से लेना है। इसके नीचे साइड हमें इसको जॉइन करना है। अगेन टॉप को हमें इस तरह से सीधा रखना है और इसके ऊपर हमें नीचे वाले पार्ट को सीधा रखना है ताकि दोनों साइड हमारा अंदर की ओर जाए और इसको 1/2 इंच लेते हुए हमें स्टिच करना है। स्लीव्स बनाने के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है। चौड़ाई मैंने यहाँ 10 इंच ली है, लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे फुल बना रही हूँ। नीचे पे हमें 3 इंच मार्क करना है और ऊपर से हमें तिरछी लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी होगी। अब मिडल से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा इस तरह से बढ़ा के इसको सिंपली शेप दे देना है। लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मार्किंग करते समय ध्यान दें, जो हमने ये पूरा लिया था उसी से आपको जोड़ना है। ये हमारे साइड वाले तिरछी लाइन से नहीं जोड़ना है। मेज़रमेंट के लिए आपको यहाँ पे अपने रिस्ट की मेज़रमेंट लेना है। मैं यहाँ पे थोड़ा लूज़ रखूँगी। मार्किंग करने के बाद अब हमें सीजर की हेल्प से इसे कट कर लेना है। स्लीव्स के ऊपर वाले साइड पे हमें आगे की साइड इस तरह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेके अब हमें कट करना होगा, जिस तरीके से हमने टॉप पार्ट पे हमने किया था। आप इस तरह से मार्क बना सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा आगे का हिस्सा है और कौन सा पीछे का। अब हम इसे मेन कपड़े पे जोड़ेंगे।
अब हम अपनी कुर्ती को इस तरह से रखेंगे और उसमें स्लीव्स को जॉइन करेंगे। स्लीव्स को जॉइन करते समय ध्यान दें कि हमारा जो कट वाला पोर्शन था जहाँ पर हमने मार्किंग करके रखी थी वो हमारा आगे की तरफ होगा। इसको इस तरीके से सीधे की ओर रख के हमें इसको 1/2 इंच स्टिच करना है। इस तरीके से हम अपना दोनों साइड स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। ये हमने स्टिच कर लिया है। अब हम अपने साइड्स को जॉइन करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे स्टिचिंग का पार्ट बाहर से दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने इसे अंदर से फोल्ड करके ऊपर से स्टिचिंग कर ली थी। नीचे की ओर भी मैंने डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब हम अपने साइड्स को जोड़ते हैं। उसके लिए हमें इसे उल्टा इस तरह से फोल्ड करना पड़ेगा। जो हमारी मार्किंग थी साइड में उसी पे हमें स्टिच करना है। स्टिचिंग हमें यहीं तक रखनी है, इसके नीचे नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पे हमारा चौक एरिया बनेगा। स्टिचिंग करने के बाद अब हमने स्लीव्स का यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे ताकि पहनने पर ये बाहर से ना दिखे। इस तरीके से दोनों साइड का कपड़ा हम कट कर लेंगे। अब साइड में हम अपना यहाँ चौक एरिया बनाएंगे। उसके लिए दोनों साइड के कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करना है हमें और इसे स्टिच करना है। इस तरीके से आप डबल फोल्ड करके इसे स्टिच कर लेंगे। नीचे साइड भी हम इसको डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। सो हमारी कुर्ती रेडी है। मैंने इसको साइड से और नीचे दोनों से स्टिच कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस कुर्ती को किसी के साथ भी कैरी कर सकते हो। आप चाहे तो प्लाजो पैंट्स के साथ या फिर जीन्स के साथ भी इसे अच्छे से कैरी कर सकते हैं। ये दिखने में बहुत सुंदर लगती है। आप चाहे तो इससे घेर वाले स्कर्ट के साथ भी कैरी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।